दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि नारकोटिक्स मामलों की जांच के लिए एआई आधारित टूल नारित एआई किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गुजरात सरकार ने। ठीक है, तो गुजरात पुलिस जो है वो ड्रग तस्करी और नारकोटिक्स केस की जांच के लिए नारित एआई जांच टूल लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, और इसका काम होगा डेटा एनालिसिस, पैटर्न की पहचान करना और अपराधियों की ट्रैकिंग करना। ठीक है, और अब पुलिसिंग में भी हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है सब जगह पुलिस में, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रामा 2027 के लिए किस देश को भागीदार देश घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रामा इलेक्ट्रामा 2027 यानी इंडियन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, जिसका 2027 का पार्टनर कंट्री जो होगा वो होगा जर्मनी। और इसका मतलब होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक सेक्टर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी को लगाना। ठीक है, इसका ये मतलब होगा, और इसका भागीदार देश होगा जर्मनी, ये याद रखना। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रदर्शनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 200वीं जयंती किस तारीख को मनाई गई है। तो ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इन्होंने महिलाओं के लिए प्रमुख कार्य किए थे, जैसे महिला शिक्षा की शुरुआत करना। इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाकर फिर उनकी पत्नी जो थी, तो वो वहाँ के लोगों को जो जो लोकल लोग थे जागरूक करती थी। धीरे धीरे इनका जो विचार थे और इन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, यह व्यापक स्तर पर होने लगा था। ठीक है, इससे इनका बहुत विरोध भी हुआ था और इन्होंने दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकार भी लोगों को दिलाए। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, तो उनको भारत की पहली महिला शिक्षिका बोला जाता है। ठीक है, यानी कहा जाता है, और थी भी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सोमन वांगचुक जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस उपनाम से जाना जाता था। तो इनको जाना था लद्दाख का शेर। ठीक है, इनका उपनेम है लद्दाख का शेर, और इन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा था। ठीक है, तो इनको लद्दाख का शेर बोला जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिक्किम सुंदरी जिसका हाल ही में सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा उद्घाटन किया गया है, उसे सबसे अच्छी तरह से इस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ठीक है, जिसको सिक्किम सुंदरी के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो की है वो भारतीय सेना ने की है। ठीक है, और स्थानीय लोगों से इसका काम होगा जोड़ना और सूचना एवं जागरूकता लोगों में फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली में। ठीक, यानी इंडियन नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026। ठीक है, जिसका उद्घाटन यानी कि जिसका संस्करण नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा, और इसमें रक्षा रणनीति समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास डस्ट लीग 2026 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ठीक, डस्ट लीग जो युद्ध अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, को वर्ष 2004 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इनको 2004 में सम्मानित किया गया था। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो ये भारत का सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्टेमिस सेकंड मिशन क्रू हाल ही में एक चंद्र मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटा है। इस मिशन में इस्तेमाल किए गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। तो इसका जो नाम था वो था ओरियन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आर्टेमिस सेकंड जो है वो नासा का मिशन था। ठीक, और आर्टेमिस सेकंड जो था उसमें मानव मिशन है एक तरह से ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
वन्य जीव और पशु पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित वनतारा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जामनगर में। ठीक है, जो कि गुजरात में है। और जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी, तो उनके जन्म दिवस पर उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ये चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें देखने के बाद में। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें और मस्त रहें।